हेलो गाइस। आज हम एक और ग्राफ का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम का नाम है रॉटन ऑरेंजेस। रॉटन ऑरेंजेस, ओके। इसमें एक हमें मैट्रिक्स देके रखा हुआ है जिसके अंदर 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है रॉटन ऑरेंज को, और जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रेश ऑरेंज को, एंड 0 जो है वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एक स्पेस है। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई हमें। और अभी इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में ये जो 2 है वो इतने जो जितने भी फ्रेश ऑरेंजेस है, ये जो फ्रेश ऑरेंजेस दिख रहे हैं इनको रॉटन कर सकता है, ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे और इसको ग्राफ की मदद से हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम कैसे निकालना है और कितनी डायरेक्शंस में जा सकता है। 4 डायरेक्शन में जा सकता है। सपोज़ कोई ऑरेंज है 2, वो इतनी डायरेक्शंस में ही ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है, एक ऊपर, राइट, डाउन, लेफ्ट। ओके, तो सपोज़ 2 है। सबसे पहले 2 जो है वो टाइम 1 में किस किस को करेगा, इसको करेगा रोटन, नीचे वाले को रोटन कर जाएगा। फिर रोटन होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब ये 2 एक टाइम पे, एक और टाइम पे इसको रोटन करेगा, इसको रोटन करेगा। टाइम कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये वाला जो 2 है वो इसको रोटन कर देगा, जो कि 2 हो गया, विथ टाइम पीरियड ऑफ 3। अब ये वाला जो 2 है वो रोटन करेगा इस वाले को, जो कि हो जाएगा टाइम 4 में। तो 4 टाइम पे ये इतने सारे ऑरेंजेस को रोटन कर सकता है, वो कर देता है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ऑरेंजेस जो है वो रोटन होना चाहिए। एक केस ऐसा भी बन सकता है जहाँ पे वो बच जाएगा, कोई उसको रोटन नहीं कर सकता है। जैसे कि सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स सा दे के रखा हुआ है जिसमें 2 यहाँ पे है, सब जगह 0 है, और यहाँ पे 1 है। आप 1 को रोटन नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं आपके से। जब ये 2 वाला ही 1 के पास आएगा, अगर 2 यहाँ पे होगा तब जाके ही ये रोटन हो सकता है। अगर कोई 2, अगर 2 जो है वो यहाँ पे होगा तभी 1 रोटन हो सकता है। मतलब अगर 1 के पास 2 है तभी वो रोटन हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर पास में नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस, कैसे रोटन होगा। समझते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है, समझते हैं। तो इन सबको हटा देता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा कि हम ग्राफ का यूज़ करेंगे, BFS से भी कर सकते हैं और DFS से भी कर सकते हैं, दोनों ट्रेवर्सल से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ। तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे BFS देखेंगे, BFS देखेंगे, DFS से भी हो सकता है। ओके, अभी तो फ़िलहाल BFS देखेंगे हम। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि मैं एक क्यू बना के रख लूँगा। मैं क्या बनाऊँगा, एक क्यू बना दूँगा। इसको थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, इसको थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ। जो क्यू है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, जैसे कि ये रही मेरी क्यू। इसमें 3 चीज़ें आएगी, एक आएगा मेरा रो, एक आएगी मेरी कॉलम, और एक आएगा मेरा जो टाइम है। ये 3 चीज़ें आएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को मैं बदल देता हूँ वापस से। ठीक है, 1 1 1 1 1 1। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितने भी रॉटन ऑरेंजेस है ऑलरेडी जो प्रेजेंटेड है मैट्रिक्स में, जितने भी रॉटन ऑरेंजेस मैट्रिक्स में प्रेजेंटेड है उन सबको मैं क्यू में डाल दूंगा। पहला काम ये रहेगा कि जितने भी रॉटन ऑरेंजेस है उन सबको मैं क्यू में डाल दूंगा। तो मेरा सबसे पहला रॉटन ऑरेंजेस कहाँ पर है, 0,0 पे है। तो इस वक्त टाइम कितना लगेगा, 0, पहले से रॉटन है। तो मैंने 0,0 और टाइम कितना है, 0 टाइम पे मैंने इसको इसमें डाल दिया। मैं इस प्रकार से डाल देता हूँ।
ठीक है। इसी प्रकार से हम पेयर बनाएंगे, इसी प्रकार से हम इस क्यू में उसको डालेंगे। ठीक है, एक ही अगर यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता, तो इन सब की एंट्रीज हम यहाँ पे लिखते, बट फिलहाल यहाँ पे नहीं है तो हमने एंट्री नहीं करी है। अब हम DFS को ट्रैवल करेंगे। DFS ट्रैवल करने के लिए हमने बोला, जब DFS ट्रैवल कर रहे होंगे हम, तो हम क्या करेंगे, हमें 4 डायरेक्शन में जाना है। हमें 4 डायरेक्शन में जाना है। 4 डायरेक्शन में जाने के लिए सिंपल सा स्टेप क्या है, देखो एक बता दूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सपोज़ हमें ऊपर जाना है तो हमारी जो है वो रो माइनस होगी। हम करंटली यहाँ पे सिचुएटेड है, हम ऊपर जाएंगे तो हमारी रो माइनस होगी, पर कॉलम जो है वो सेम रहेगा। ये देखो, ये हमारा मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे सिचुएटेड है, हम ऊपर जा रहे हैं तो रो माइनस हो रही, कॉलम एज इट इज़ है। नीचे जाएंगे तो रो प्लस होगी, कॉलम जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अगर राइट जाएंगे हम तो कॉलम जो है वो +1 होगा, रो एज इट इज़ रहेगी, रो एज इट इज़ रहेगी, कॉलम जो है वो +1 होगा। एंड अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो कॉलम जो है वो -1 होगा और रो एज इट इज़ रहेगी। बस इन सबको लिखना है। तो मैं अगर इधर रो का अरे बना दूँ तो रो का अरे क्या बनेगा, मैंने बोला सबसे पहले -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम का अरे बना दूँ तो कॉलम का अरे क्या बनेगा, मैंने 4 डायरेक्शन में लेके रखा हुआ है। पहला जो है वो 0 है, फिर +1 हुआ, इधर प्लस ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर 0 हो गया, फिर -1 हो गया। ये दो चीज़ से हम चारों डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने 0 0 पे क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। मैंने 2 को क्या करा, 2 को अरे अरे मैंने 2 को यहाँ पे से उठा लिया। अब मैं 2 के ऊपर तो जा नहीं सकता, 2 के लेफ़्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, वैलिड केस नहीं है, 2 के लेफ़्ट नहीं जा सकता, 2 के ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, 2 के राइट जा सकता हूँ, जो कि आया 1। जैसे ही मुझे 1 दिखा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्यू में एंट्री कर दूँगा। क्यू में एंट्री कैसे करूँगा, मैंने बोला कि मेरी जो रो है वो 0 है, मेरा जो कॉलम है वो 1 है, और इस वक्त जो टाइम होगा वो 1 हो जाएगा। मतलब 1 सेकेंड में हमने इसको रोटन कर लिया है। सेकंड ही समझ के रखो, हम मिनट तो नहीं होगा, सेकंड मान के चलो, हम सेकंड्स के बेसिस पर ही इसको रोटन करेंगे। ठीक है, अब मैं नीचे भी जा सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं नीचे जाऊँगा। नीचे जाके देखा, मैंने बोला कि 1 0 पे जो 1 रखा हुआ है उसको भी मैंने 1 सेकेंड में ही रोटन करा। मतलब मैंने इन दोनों को, मतलब मैंने इसको भी और इसको भी, इस वाले को भी और इस वाले को भी एक ही टाइम पे रोटन कर दिया। मैंने बोला ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो हमारा जो हमने 2 लिया था 0 0 पे, उसको हम यहाँ पे से इसकी एंट्री हटा देंगे, उसकी एंट्री हम यहाँ पे से हटा देंगे। हमने बोला उसकी एंट्री हटा दी 0 0, इसकी एंट्री हमने हटा दी यहाँ से। अब मैंने दूसरा वाला निकाल दिया जो कि 0 1 पे रखा है। 0 1 पे क्या रखा है, 1 1 नहीं रखा है। यहाँ पे हमें एंट्री करनी पड़ेगी 2 की, यहाँ पे भी हमें 2 की एंट्री करनी पड़ेगी। तो 0 1 पे अब क्या रखा है, अब 2 रखा है, उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके लेफ्ट वाला ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब हमें विजिटेड नाम का एक अरे बनाना पड़ेगा। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, ठीक है। तो ऑलरेडी विजिटेड है तो विजिटेड नाम का हमें एक अरे बनाना पड़ेगा। तो वो बोलेगा कि चलो वो विजिटेड है ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम इसके लेफ़्ट में नहीं जा सकते। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके लेफ़्ट में नहीं जा सकते, इसके ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, इसके राइट में जा सकते हो आप, इसके राइट में जा सकते हो। इसके राइट में जाने पे हमें मिल रहा है कौन सा वाला, 0 2 पे। तो मैंने बोला इसकी एंट्री करो फटाक से, 0 2, और स्टेप कितने हुए, 2 स्टेप में इसकी एंट्री कर दी। 0 2 स्टेप कितने, 2 स्टेप में इसकी एंट्री हमने करी। स्टेप मतलब टाइम मान के चलो, सॉरी स्टेप नहीं, टाइम, 2 टाइम पे हमने इसकी एंट्री कर दी। इसके नीचे जा सकते हैं, मैंने बोला हाँ। तो 1 1 विथ टाइम 2, इसकी भी एंट्री हमने कर दी। नीचे भी जा सकते 1 1 टाइम 2 पे, तो हमने उसकी एंट्री भी कर दी। इसको हमने हटा दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब वापस से आ जाओ, दूसरा वाला, इसको 2 कर देते हम, इसको भी 2 कर देते, इसको भी 2 कर देते। अब हमारे पास आया 1 0
1 0 पे क्या रखा हुआ है, 1 0 पे रखा हुआ है हमारा 2, तो एक काम करते हैं 2 ही लिख देते हैं, 2 रखा हुआ है, 1 0 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर विजिटेड है, इसके राइट में विजिटेड है, इसके लेफ्ट में नहीं जा सकते, इसके नीचे पॉसिबल ही नहीं, 0 आ रहा है, कोई मतलब का काम नहीं है, तो इसकी एंट्री हमने यहाँ पे से रिमूव कर दी ऐसी, ठीक है, इसकी एंट्री हमने यहाँ पे से रिमूव कर दी, ठीक है। अब आया हमारा 0 2 पे गए, 0 2 पे भी 2 रखा हुआ है, जो कि ये रहा, 0 2 पे 2 रखा है, इसके लेफ्ट में नहीं जा सकते, इसके लेफ्ट में नहीं जा सकते, इसके राइट में नहीं जा सकते। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, 2 सेकेंड। इसके लेफ्ट में नहीं जा सकते, इसके राइट में नहीं जा सकते, इसके नीचे नहीं जा सकते, इसके ऊपर नहीं जा सकते, तो मैंने बोला 2 की एंट्री जो है उसको भी रिमूव कर दो, जो 0 2 की एंट्री उसको भी रिमूव कर दो, तो वो 0 2 की एंट्री भी हमने रिमूव कर दी यहाँ पे से, ठीक है। अब मैंने बोला हमारे पास 1 1 पे क्या रखा हुआ है, 1 1 पे 2 रखा हुआ है। अब इस 2 के ऊपर तो जा नहीं सकते, इस 2 के लेफ्ट में नहीं जा सकते, इस 2 के राइट में नहीं जा सकते, हाँ इस 2 के नीचे जा सकते, इस 2 के ऊपर नहीं जा सकते, राइट में नहीं जा सकते, लेफ्ट में नहीं जा सकते, क्यों, विजिटेड है। 0 में तो कोई अंतर नहीं है, लेफ्ट में तो विजिटेड है, 0 में अंतर नहीं है, ऊपर जाके ऊपर वाला भी विजिटेड है, हाँ नीचे जा सकते हैं हम, नीचे जा रहे हैं, हमको 1 मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, कौन सा इंडेक्स है ये, 2,1 पे विथ 3 टाइम कितना हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, समझो बात को, 3 टाइम पे, तो 3 टाइम पे इसको भी विजिटेड हो मार्क कर दिया, एंड इसको क्यू में से हटा दिया, ठीक है। इन सब चीज़ों को हटा देते हैं वापस। अब 2,1 पे जो रखा हुआ है, जो कि है 2, उसके हम ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि विजिटेड है, उसके लेफ्ट में नहीं जा सकते क्योंकि 0 है, उसके नीचे तो भाई केस ही नहीं बनता क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड है। राइट में जा सकते हैं, राइट में 1 है, राइट में जा सकते हैं, 1 है राइट में, इसलिए हम राइट में जा सकते हैं। राइट में गए, राइट पे कौन सा इंडेक्स है हमारा, 2,2, 2,2 विथ इंडेक्स विथ टाइम 4 टाइम पे हम 2,2 तक पहुँचे। मैंने बोला बढ़िया 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 बढ़िया, इसको हटा दिया जाए, एंड यहाँ पे 2 हो चुका। अब 2,2 पे क्या रखा है, 2 रखा है, ऊपर जाना पॉसिबल नहीं, लेफ्ट में विजिटेड है, नीचे तो भाई जा ही नहीं सकते, राइट में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हो गया सॉल्व। इधर से जो टाइम है वो टाइम निकल गया, 4 टाइम में हमने ये सारे ऑरेंजेस को रॉटन कर दिया है, 4 टाइम पे हमने इतने सारे ऑरेंजेस को रॉटन कर दिया, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये वाला केस भी बहुत सिंपल है, ये वाला केस लगाना है। कोई सा भी क्वेश्चन है चारों डायरेक्शन में जाने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डायरेक्शन में जाने के लिए थोड़ा लंबा हो जाता है तो 2 फॉर लूप लगाते हैं, वो समझेंगे जब 8 डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तब उसको समझेंगे। अब बात समझते हैं हम किसकी, कि कोड कैसे लिखेंगे। सपोज़ मैंने बोला है कि मैं BFS ट्रेवर्सल करूँगा, तो मैंने void BFS बोल दिया है, जिसमें मैं एक काम करते हैं, मैट्रिक्स रहेगा ना ये, तो मैट्रिक्स रहेगा, तो वेक्टर ऑफ इंट रहेगा, जो कि मैट्रिक्स रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा कि हम एक काम करते हैं, एक विजिटेड नाम का एक वेक्टर ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा बुल विजिटेड, ओके। विजिटेड नाम का वेक्टर हमने ले लिया। एक हमें क्यू भी लेना है, तो मैंने क्या बोला, हमें क्यू भी लेना है, तो मैंने बोला चलो क्यू ले लेते हैं। एक क्यू हमने ले ली है, जो कि रहेगी हमारी पेयर वाइज रहेगी ना, तो मैंने बोला ठीक है, तो पेयर ले लेते हैं हम, पेयर जो कि रहेगा इंट इंट एंड ये दो ख़त्म, ये इसका ख़त्म हुआ, ये इसका ख़त्म हुआ, एक और हो गया, ये जो है वो क्यू रेडी हो गई। इस प्रकार से हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर बना करके रेडी कर लेंगे। क्यू बना के रखा हमने, विजिटेड बना दिया। अब बात समझो, हम फॉर लूप लगा देंगे
सूडो कोड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर लूप लगा देंगे हम, जितने भी हमारे पास ये फॉर लूप लगाया, जितने भी हमारे पास टू है, इफ मैट ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू टू, उसको क्यू में पुश करेंगे। तो क्यू में हम पुश कर देंगे सारी चीज़ें विथ टाइम ज़ीरो। तो मैं बोलूँगा कि आई और जे को पुश करो, इधर एक और आ जाएगा विथ टाइम ज़ीरो। इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो चुकी, क्यू में पुश हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हमें चारों डायरेक्शन के लिए हमें रो अरे लगेगा, जो कि ये वाला अरे लगेगा, ये चीज़ें हमें लगेगी। तो ये चीज़ हम इधर लिख देते। तो मैंने बोला जो हमारे पास रो ARR है उसका अरे, जो कि हो जाएगा -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलम अरे हो जाएगा, ये क्या 2 बार क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है। कॉलम अरे हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा। कॉलम अरे हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब जब तक क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है, नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हमने बोला क्यू का फ्रंट निकाल लेंगे। जो भी क्यू का फ्रंट है, पहली चीज़ जो है वो रो हो जाएगी। तो हमने बोला कि इधर एक फ्रंट पे से हम रो निकाल लेंगे। तो फ्रंट पे जो फर्स्ट का फर्स्ट रखा हुआ है, और हम कॉलम भी निकाल लेंगे जो फ्रंट पे फर्स्ट का जो सेकंड रखा हुआ है। और फिर हम यहाँ पे से टाइम निकाल लेंगे, जो कि फ्रंट पे जो सेकंड चीज़ रखी हुई है, वही चीज़ जो बताया था मैंने। ऐसा करके पहला जो रखा रहेगा वो रो रखा रहेगा, फिर कॉलम रखा रहेगा, फिर यहाँ पे जो रखा रहेगा वो टाइम रखा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ बताई थी मैंने। अब चारों डायरेक्शन में जाना है, तो इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके 4 तक हमने चला दिया, <4 तक। तो 4 पर हो गया, ठीक है। हमने बोला एक हमारी नई रो आ जाएगी, जो कि हो जाएगी, जो हमारी ये रो निकली यहाँ पे से रो प्लस रो ARR ऑफ आई पे जो रखा हुआ है, और हमारे पास एक सी रहेगा जो कि कॉलम हो जाएगा, कॉलम ARR ऑफ आई पे जो रखा है। एक चीज़ याद रखना, आपने क्यू निकाला तो ये क्यू का जो फ्रंट निकाला आपने, और क्यू को पॉप करना बिल्कुल ना भूलें, TLE मार जाएगा, TLE मार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन रहेगी कि भाई वो मैट्रिक्स के बाहर ना चले जाए, और वो सिर्फ 1 ही रहे, सिर्फ 1 रहे, मैट्रिक्स के बाहर ना चले जाए, बस इतनी कंडीशन रहेगी। इतनी कंडीशन के बाद हमें क्यू में पुश करना रहेगा, क्या, जो हमारा रो है, जो हमारी कॉलम है, इस प्रकार से, और इसको ऐसा मान लेते हैं, और इधर टाइम को +1 करना रहेगा, और विजिटेड ऑफ जो भी हमारी रो है, कॉलम है, उसको ट्रू कर दो। अपन ने यहाँ पे विजिटेड जो है, शायद तक हमने 1D लिया है ना, अरे कोई बात नहीं, एक काम करते इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड, और यहाँ पे मैट्रिक्स का जो साइज देते हैं, यहाँ पे सब दूर फॉल्स दे देते हैं, इधर बुल देना है अपने को, इधर आ जाएगा हमारा बुलियन। सिंपल, बस इतना करना है। समझ में आ रही बात? बस इतना करना है। ये BFS ट्रेवर्सल हो गया, इतना सा कोड है, BFS ट्रेवर्सल हो गया। इसको हम देखेंगे अब GFG में जाके देखेंगे कि कैसे होगा। सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, रॉटन ऑरेंजेस वाला। बस होप सो मैं समझा पाया हूँगा आपको। तो चलो गाइस, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लीड कोड का प्रॉब्लम है ये, तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम n निकाल लेते हैं, जो कि ग्रिड का जो साइज रहेगा वो हो जाएगा, और एक m निकाल लेते हैं अपन, जो कि हो जाएगा अपना जो ग्रिड का 0 का जो साइज है वो हो जाएगा, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, हम क्यू बना लेते हैं, जो कि हो जाएगा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट
कॉमा इंट, ओके। इस प्रकार से क्यू बन जाएगी, क्यू बनी, ठीक है। ये पेयर बना है, इधर जाके खत्म हुआ, ये पेयर इधर जाके खत्म हुआ, इधर वो खत्म हो गया, ठीक है, करेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, हमने बोला था जितने भी टू वाले हैं जो कि रॉटन ऑरेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्यू में पुश कर देंगे। तो एक काम करते हैं, हम फॉर लूप लगा लेते हैं, दो दो फॉर लूप लगा लेते हैं। स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन m, j प्लस प्लस। एंड देन हमने बोला कि अगर जो हमारी ग्रिड है उसका आई जे इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो आप कुछ मत करो, क्यू में उसे पुश कर दो, क्यू में उसे पुश कर दो। कैसे पुश करना, हमने कहा इस प्रकार से पुश करना है, इधर आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। नीचे आ गया, फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो गया। हमने बोला हम ऊपर चले जाते हैं, इधर हम ले लेते हैं प्राइवेट, थोड़ा सा इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि रो ARR ले लेते हैं हम, रो अरे, जिसका साइज होगा वो 4 होगा। स्टार्टिंग हमने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि 4 डायरेक्शन में हम किस प्रकार से जा सकते हैं, वो इसी तरह से होता है। हमें अरे देना पड़ेगा, एक डायरेक्शंस वाला भी क्वेश्चन एक लेके आऊंगा, अच्छा क्वेश्चन सर, वो लीड कोड का ही है, और -1, ठीक है। अब मैंने कहा कि चलो नीचे आ गए हम, अब हमें मैक्सिमम टाइम चाहिए, मैक्सिमम टाइम रॉटन होने के लिए मैक्सिमम टाइम चाहिए हमें ऑरेंजेस को रॉट होने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, इंट मैक्स टाइम ले लेते हैं, इसको 0 दे देते हैं, ठीक। अब मैंने कहा कि जब तक, थोड़ी सी स्पेसिंग का ध्यान, मैंने कहा जब तक क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं होती है, एम्प्टी नहीं होती है, तब तक एक काम करो, आप एक फ्रंट निकाल लो। तो फ्रंट क्या होगा, फ्रंट हो जाएगा हमारा जो क्यू है उसका फ्रंट हो जाएगा। एंड फिर मैंने बोला कि एक रो ले लो जो कि हो जाएगा, जो हमारा फ्रंट रखा है वो उसके फर्स्ट का फर्स्ट, ये हमारी रो होगी फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड जो है वो कॉलम हो जाएगा, सेकंड जो है वो हमारा टाइम हो जाएगा। तो मैंने बोला जो हमारा कॉलम है वो हो जाएगा फ्रंट का, जो फर्स्ट है उसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो हमारा हो जाएगा कॉलम। एंड मैंने बोला जो टाइम है वो हो जाएगा जो फ्रंट के सेकंड वाले पार्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज याद रखना, कुछ भी हो जाए इसको पॉप करना मत भूलना, मैं बहुत भूलता हूँ, बहुत गंदी आदत है इसको पॉप करने की, इसलिए मैं सबसे पहले अब पॉप ही करता हूँ, सबसे पहले क्यू को पॉप करो, एलिमेंट्स हटाओ क्यू के सबसे पहले। अब एक काम करते हैं, हम फॉर लूप लगा देते हैं, मैंने बोला फॉर लूप लगाओ, चारों डायरेक्शंस में हमें जाना है। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, और आई को प्लस प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। एक हम आर ले लेंगे जो कि हो जाएगा रो प्लस रो ARR ऑफ आई, और एक हम सी ले लेंगे जो कि हो जाएगा, कॉलम को प्लस करेंगे हम, कॉल का जो अरे रहेगा उसमें से इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशन चेक कि वो लाई करती है कि नहीं, मैंने बोला एन, एंड आर जो है वो हो जाएगा इक्वल्स टू 0 के, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सी जो है वो एम से छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के। एंड जो हमारा ग्रिड है, अरे 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 क्या होता रहता है इसमें, जो हमारा ग्रिड का जो रो और कॉलम पे चीज पड़ी हुई है, मतलब जो भी वैल्यू पड़ी हुई है 1 होनी चाहिए, तब जाके हम करेंगे, 0 नहीं होनी चाहिए, बस 1 होनी चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए, 2 भी नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, जो इफ कंडीशन लिखी हुई है नीचे आ जाओ, अगर ये कंडीशन वैलिड है तो क्यू में हम पुश कर देंगे। किस किस को पुश करना है, मैंने बोला कि सबसे पहले हम रो और कॉलम को पुश करेंगे, फिर जो टाइम है उसको +1 कर देंगे,
टू नहीं, वन। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी हमारे पास ए आर आर नहीं, हमारे पास एक ग्रिड ऑफ आर और सी की जगह हम डाल देंगे टू। एक्चुअल पे चेंजेस वेले एक्चुअल पे चेंजेस वैसे तो एप्लीकेबल नहीं होते, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअल जो हमारे पास अरे देके रखा हुआ है, मैट्रिक्स देके रखा हुआ है, 2D अरे जो देके रखा हुआ है, उस पर हम चेंजेस अप्लाई नहीं करते जब एक्चुअल कोड हम लिखते हैं। बट अभी हम तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। एक और चीज, हमें मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्स टाइम हमने निकाल लिया। जो भी मैक्स आ रहा है, जो भी टाइम है, और जो भी मैक्स टाइम में से जो भी टाइम मैक्स है, उसको निकाला है। एंड सिंपल सी बात, यहाँ पे से हमने रिटर्न कर दिया मैक्स टाइम को। मैक्स टाइम की स्पेलिंग गलत है, पता चल गई, मैंने टी को कैपिटल रखा था। ठीक है। और बस, दैट्स इट। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। एक बार इसको रन करके देखते हैं अपन। ओ माय गॉड, गलत आंसर आ गया। गलत आंसर क्यों आया? क्योंकि हमने एक केस, ये वाले केस को हमने हैंडल नहीं करा, -1 वाले केस को हैंडल नहीं करा। तो ठीक है। हमने बोला कि कहीं पे भी अगर, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि कहीं पे भी अगर वन आ जाता है तो उस केस पे आप -1 रिटर्न करो। तो मैंने बोला ठीक है, दो फॉर लूप लगा दो। वैसे लिखे हुए फॉर लूप अपन ने ऊपर, दो फॉर लूप को यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, नीचे लेके आ गया। अगर वन के बराबर आ रहा है तो कुछ मत करो, यहाँ पे से आप रिटर्न कर दो -1। दैट्स इट। इतना ही करना था, ज्यादा कुछ नहीं था। तीनों टेस्ट केस चल गए, इसको सबमिट करके देखते हैं फटाक से। ओह, सबमिट हो गया। हाँ, ये नया एक नया फीचर है एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी का, ये अच्छा लगा मुझे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या बताता है, देखते हैं। हाँ, सही है, सेम कॉम्प्लेक्सिटी, n into m, करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। तो मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन में।